रिकॉर्डिंग के माध्यम से परम पूज्य निर्यापक श्रमण गुरुवर्य श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनिश्री, वर्तमान में जहाँ धर्म के नाम पर अनेक कुरीतियाँ और कुप्रथाएँ, कुदेवों की पूजा आदि प्रचलित है, वहीं बहुत सारे लोग भारतीय कानून की दुहाई देकर ऐसा कहने लगे हैं कि कानून में इस बात की इजाज़त है कि व्यक्ति अपनी सुविधानुसार किसी की भी पूजा अर्चना कर सकता है, जबकि जैन धर्म में पूजा किसकी होनी चाहिए यह स्पष्ट है। आर्ष परंपरा में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की पूजा ही इष्ट मानी गई है। तो ऐसे में आज खतरा है कि कहीं लोकतंत्र या बहुमत के नाम पर हम अपने मनमाने धर्म की ओर ना बढ़ जाएं। ऐसे में समाज को प्रबोधित करने की आवश्यकता है कि वे आर्ष परंपरा को सही मायने में समझें और तदनुरूप कार्य करें। कृपया आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। एक व्यक्तिगत धर्म होता है, जिससे व्यक्तिगत धर्म को जैन दर्शन धर्म की कोटि नहीं मानता, अनुभव को प्रमाण नहीं माना गया। और एक होता है वस्तु स्वभाव रूप धर्म। जैन धर्म कहता है जो स्वभाव रूप धर्म हमारे तीर्थंकर आदियों ने कहा है वही वास्तविक धर्म है। बाकी के धर्म के मनमाने रूप से कोई अपना धर्म चलाता है तो हम व्यक्ति को तो नहीं रोक सकते, लेकिन मैं खुद तो रुक सकता हूं ना। दो बातें ध्यान रखना। 3 व्यक्ति दुनिया में हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन भी दिया था। एक व्यक्ति वह है जो वक्ता को मानता ही नहीं है, उनको उपदेश नहीं देना। लेकिन वक्ता उनको नहीं कह रहा है, अपने भक्तों को तो हम बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए मैं बार बार प्रश्नों में बोल देता हूं। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपने ऐसा बोला ऐसा। मैंने किसको बोला? मैंने अपने भक्तों को बोला है। एक बाप अपने बेटे को थप्पड़ मार सकता है, गाली दे सकता है, तो तुमने थप्पड़ क्यों मारा? किसको मारा? बेटे को मारा। बेटे को थप्पड़ मारा है, बेटे को थप्पड़ मारने का अधिकार है हमारा। हम अपने भक्तों को कर रहे हैं। अब पड़ोसी कहता तुमने मारा क्यों? अरे भाई किसको मारा? तुम्हें तो नहीं मारा। तुम्हें मारा हो तो FIR लिखाओ, तुम्हें मारा हो तो कराओ। मैंने तो अपने बेटे को मारा है। हम जो उपदेश देते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं मेरा उपदेश वही सुने जिस पे मेरी श्रद्धा हो, मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे वचनों में सत्यता हो। मैं कभी किसी को दुश्मन को बताता नहीं हूं, दुश्मन को उपदेश देता नहीं हूं, भक्तों को उपदेश देता है। भगवान ने उन्हीं को उपदेश दिया जो समोषण के अंदर आए थे। समोषण के बाहर कभी आवाज नहीं जाने दी। समोषण में जो आए यानी भक्त आए, उन्हीं को उपदेश दिया। और भक्तों के लिए उपदेश है। जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, इनको है ही नहीं, हमने लेकिन भक्त को हम कह सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। उसमें जो मेरे भक्त नहीं है उनको बुरा मानने को, तुम्हारे लिए मैंने उपदेश ही नहीं दिया, तुम्हारे लिए मैंने कोई कच कहा ही नहीं। मैं तो अपने भक्तों को कह रहा हूं कि भाई मार क्या है। और जहां वीतरागता खंडित होती हो वो व्यक्तिगत मार्ग हो सकता है, जैन धर्म नहीं हो सकता। 2 चीजें सबसे बड़ा ध्यान रखना। जैन दर्शन में वीतरागता और अहिंसा, इन दोनों की सुरक्षा होना चाहिए। सब क्रियाएं मान्य हैं, सब कुछ मान्य है। किसकी पूजा करना तुम्हें, जिसकी पूजा करना उसकी करो, जिसकी आराधना करना उसकी करो। बस वीतरागता और अहिंसा, ये 2 चीजें खंडित नहीं होना चाहिए। कितनी बड़ी पंक्तियां कहीं, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग, जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। आगे क्या किया? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में। क्या कह दिया? हमें बुद्ध से कोई घृणा थोड़ी। बुद्ध नाम रखो तो रखो, हरिहर रखो तो रखो, ब्रह्मा विष्णु रखो तो रखो, महावीर रखो, हनुमान रखो, राम करो, जो कुछ भी रखना। जैन दर्शन नाम के पीछे कभी नहीं पड़ता। नाम से में कोई मतलब नहीं। शर्त है
जिसने राग देश कामादिक विकार जीत लिए हैं। राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को। कितनी बड़ी बात! ये जैन दर्शन लाक्षणिक दर्शन है। जैन दर्शन व्यक्तिगत लाक्षणिक दर्शन है। वीतरागता और अहिंसा जहां भी पलती होगी वहां मस्तक झुकाओ, वहां उसकी आराधना करो। वही सच्चा मार्ग है, वही सनातन प्रभायमान मार्ग है। सनातन प्रभाव। और जहां वीतरागता और अहिंसा खंडित होती हो वो जैन मार्ग नहीं हो सकता। व्यक्तिगत मार्ग पे हम आक्षेप कर नहीं सकते। मारीच ने अपना व्यक्तिगत मार्ग चलाया, कौन रोक सके? ऋषभदेव भी नहीं रोक पाए। ऋषभदेव ने कहा जैन मार्ग तो ये है, मारीच कहता मेरा मार्ग ये है, तो ऋषभदेव कहता तेरा मार्ग है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं। मारीच के लिए ईश्वर का, मारीच ने कहा नहीं मेरा मार्ग ये है, तो ऋषभदेव ने कहा तेरा मार्ग है, तू संभाल। जैन मार्ग तो ये है। जैन मार्ग तो वीतरागी है, अहिंसक है। अब व्यक्तिगत रूप से अपना एक जैन दर्शन ना तो कोई मत है, जैन दर्शन कोई मत नहीं है। मत किसे बोलते हैं? चार बहुमत, जनमत। जहां चार लोग एक हो गए वो दो दो पांच भी सब सही है। बस जहां एक था बहुमत चाहिए, चाहे बहुमत गलत का हो चाहे सही का हो। तो जैन दर्शन मत नहीं है कि चार लोगों को इकट्ठे करो, भीड़ इकट्ठी करो और कहो हमारा मत बहुमत है, वोटें डाल लो किसका है। ये कोई पार्लियामेंट नहीं कि वोटें डलवा ली जाए, वोटें डाल लो किसका मत है। जैन दर्शन मत नहीं है। जैन दर्शन संप्रदाय नहीं है। संप्रदाय का अर्थ होता है जहां एक विचार के लोग मिलकर के एक कोई नई निर्णय का नया रास्ता निकालते हैं। जैन दर्शन पंथ भी नहीं है। पंथ का अर्थ होता है हमने तो यही सुना है, हमारे बाप तो यही मानते थे, हमारी तो परंपरा यही है। तो सही क्या है? सही गलत से मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो बिल्ली की पूजा होती थी तो होगी, हमारे यहाँ तो मुर्गा कटता था तो कटेगा, हमारे यहाँ तो शराब चढ़ती थी तो चढ़ेगी, हमारे यहाँ तो ये होता था तो भाई इसमें सत्य था। तो मैंने पहले कह दिया मैं सत्य असत्य पे नहीं जाता हूँ। ये तो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ ये होता है, शादी होगी तो यह होगा। जैसे आप लोग शादी विवाह में करते हैं ना, ऐसे ही तो ये परंपराएं हैं। ये परंपराएं व्यक्तिगत होती हैं, लेकिन सनातन प्रभायमान धर्म जो है वह परंपराओं से बहुत ऊपर है। जो भगवान के द्वारा कथित होता है, भगवान की परंपरा से प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी चीज है वह परंपरा भी मान्य है जो वीतरागता और अहिंसा को खंडित ना करे। कहीं हमने एक पढ़ा था एक श्लोक कि वे लौकिक मान्यताएं भी मान्य हैं जिससे वीतरागता और अहिंसा खंडित ना हो। मुझे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मार्ग तो वही है। आप तो पग मनुल्लंघ, आप तो पग हो अनुल्लंघ हो, और है आप तो पग मनुल्लंघ दृष्टेष्ट विरोधकम। प्रत्यक्ष और परोक्ष से कोई विरोध नहीं आना चाहिए। ना तो प्रत्यक्ष से विरोध है और ना परोक्ष से विरोध है, और आप के द्वारा कथित है अनुल्लंघ है, उसको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा जो पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा है वही वास्तविक धर्म है। बस इसमें तो एक ही बात का मैं कहूँगा, आजकल दुनिया को समझाने का समय नहीं है, क्योंकि दुनिया में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के आचार, सब प्रकार, सब लोगों ने अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राज्य बना रखा है। सब लोगों ने अपना रास्ता तय कर रखा है। सब लोग आगे अपने आप, और कोई छोड़ने को तैयार नहीं। प्रमेय रत्नमालाकार कहते हैं संप्रदाय में आमोह कभी टूटता नहीं। अपन तो एक ही जानते हैं, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा करने दो। आजकल किसी को समझाओ मत, समझो। और जो अपने पास समझने आ रहा है, जैसे मैंने कहा महावीर स्वामी किसी के दरवाजे समझाने नहीं गए, उनके समोषण में जो आया तो समझाया। तो जो अपने भक्त हैं, जो समझना चाहते हैं, उनको समझाना चाहिए। इसलिए मैं तो हमेशा कह देता हूँ भाई, मैं जब बोल रहा हूँ
चाहे लाइव में सुने चाहे कहीं सुने, मैं अपने भक्तों के लिए उपदेश दे रहा हूं। जिनको मेरे ऊपर भक्तों में उपदेश नहीं है, वे क्या पढ़ के सुने ही नहीं, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मेरी जो कमाई है, जैसे बाप अपने बेटे को देता है, मैं भी अपने भक्तों को ही अपनी कमाई देना चाहता। बाप कोई पड़ोसी को अपनी संपत्ति नहीं देता, अपने भक्तों को। इसलिए अपना प्रवचन तो भक्तों के लिए है, जो हमारे लिए मानते हैं, हमारी बात को सत्य मानते हैं, उनको विश्वास है कि मेरा गुरु जो कहेगा वह हमारे हित में होगा। इसलिए जब मैं आपको सुना ही नहीं रहा हूं तो क्यों सुनते हो? रही बात टीवी, हाँ आपके घर में जाऊं, आपको माइक लगाऊं, अरे भाई आप खोलो ही मत, आप माइक मत, आप जितने बजे से जितने बजे प्रवचन आते हैं उतने बजे बंद कर दो टीवी, दूसरा चैनल देख लो, दूसरी टीवी देख लो, बहुत सारे चैनल है। हाँ ऐसा हो बोलो महाराज जी वो तो चैनल बंद हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? नहीं महाराज करूं क्या, आप बोलोगे तो वो तो माइक तो लगाइए, नहीं बटन है उसमें, आपको नहीं सुनना है बटन कर दीजिए। सब लोग, वो फोन में एक नंबर लॉक होता है, एक नंबर लॉक होता है, जिसका नंबर आएगा तो तुम्हारे फोन में घंटी बजे, और वो नाम ही नहीं आएगा सर, अनलॉक। तो मेरे दुश्मनों से मेरा कहना है कि मेरे प्रवचन अनलॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दो, लॉक कर दीजिए। जब प्रवचन चलेगा टीवी चालू ही नहीं होगा। लेकिन मेरे भक्तों से मुझे वंचित मत करो, मेरे भक्त जो हैं वो सुना। और वस्तुतः प्रवचन उन्हीं को दिया जाता है जो विद्रोही हों, उनके लिए नहीं, जो अनुग्रह चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे उपदेश दो, मुझे समझाओ, तो वो चाहते हैं। हमने एक बार गोष्ठी की, गोष्ठी में मैंने कहा भाई देखो वे लोग न आवे, सभी लोगों को जैन सबको बुलाया था, वो न आवे जिनको कोई यहाँ लिखा हो बुरा तो बुरा लगे, समझने की बातें हैं। हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है, अपने अपने। कई लोग मेरे से कहते हैं, जब प्रश्न ही किया है नाग साहब ने, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप अपनी बात कहते हैं, लेकिन बाद में जब कोई विरोध करते हैं, व्हाट्सएप भेजते हैं, आज तक आपने उसका खंडन क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने उनको सुना ही नहीं था, उन्होंने सुन लिया, उनकी गलती है। मैं क्यों उनको जवाब दूं? मैंने हाँ उनको सुनाया होता तो मुझे बुरा लगता है कि भाई तुम मेरा खंडन क्यों कर रहे हो। मैंने उनको सुना ही नहीं था, उन्होंने सुन लिया, यही लड़की, मैंने तो अपने भक्तों को सुनाया था। इसलिए मैं कभी किसी का कभी भी इतना विरोध होता है मैं किसी का प्रतिकार, क्योंकि मैंने उनको सुनाया ही नहीं था। और जिन्होंने सुनाया था वे तो आनंद में, वे तो खुश है, वे तो कहते महाराज जी मेरा तो कल्याण हो गया, मुझे तो मार्ग मिल गया, मेरा तो जीवन धन हो गया। अब रही बात दूसरे की, तो भाई वो तो बात आपका। तो इसलिए मार्ग को मार्ग ही रहने दें। यदि किसी व्यक्ति को ये मार्ग पसंद नहीं है तो उनकी बातें मत सुनो, उनके पास मत जाओ, उनसे मत बोलो क्योंकि मैं तो जान लेता हूं कि भाई हमें कोई मार्ग समझ में ही नहीं आ रहा। आज हर व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए, अपनी बात के लिए, तो उनके लिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते। बाकी धर्म तो जो है परंपरा से आया हुआ वीतराग और अहिंसा धर्म ही धर्म है। बाकी जो संसार है, लोक व्यवहार है, तो लोक व्यवहार में जो परंपराएं चलती हैं उन परंपराओं को ना तो ज़्यादा छेड़ना चाहिए और ना ही किसी को बुरा लगना चाहिए। अगली जी छेड़ना भी नहीं चाहिए और किसी को बुरा नहीं, क्योंकि लोक परंपराएं हैं, लोक व्यवहार हैं। मूल भान खंडित नहीं होना चाहिए। वीतरागता और अहिंसा खंडित ना हो। वीतरागता और अहिंसा खंडित होने लग जाए तो फिर बात अलग है, वहां तो फिर ठीक है। अगली जिज्ञासा